14 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच, जो सूरज, समंदर और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी जगह पर आतंक ने अपना सबसे घिनौना चेहरा दिखाया। आज हम उन्हीं घटनाओं की परतें खोलेंगे जिन्होंने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया और उसकी सुरक्षा की भावना पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही ये खबर फैली, मानो पूरे देश की सांसें थम गई। उस वक्त के प्रीमियर क्रिस मिन्स के ये शब्द हर किसी की भावनाओं को बयां कर रहे थे। वो सदमा और वो दुख जो हर ऑस्ट्रेलियाई महसूस कर रहा था। उस रात की भयावहता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस शाम में वापस जाना होगा और देखना होगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, मिनट दर मिनट। सोचिए, सूरज ढल रहा था, रविवार की एक गर्म शाम थी और बॉन्डी बीच पर चानुका बाय द सी फेस्टिवल के लिए परिवार और दोस्त इकट्ठा हुए थे। माहौल खुशनुमा था और फिर ठीक शाम 6:47 पर गोलियों की आवाज से वो शांति भंग हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में जो जश्न का माहौल था वो दहशत में बदल गया। और जब सब कुछ शांत हुआ तो जो तबाही का मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। एक हमलावर समेत 12 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12 कहानियां हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो गईं। इसने ऑस्ट्रेलिया के हाल के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बना दिया। और ये सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं था, 29 और लोग थे जो शारीरिक और भावनात्मक जख्मों के साथ बच गए। इनमें 2 पुलिस अफसर भी शामिल थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना खतरे की ओर भागे थे। ये दिखाता है कि उस हमले की क्रूरता कितनी भयानक थी। ये याद दिलाता है कि आतंक के जख्म कितने गहरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ता मलबे की छानबीन करने लगे, एक बहुत ही डरावनी हकीकत सामने आई। ये कोई अचानक हुई हिंसा की घटना नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। ये एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड अटैक यानी CCA था। मतलब ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं था। ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई आतंकवादी कार्रवाई थी। आप देखिए ये सारे टुकड़े कैसे जुड़ते हैं। 2 हमलावर जो एक साथ काम कर रहे थे, हाई पावर हथियार और सबसे डरावनी बात, एक गाड़ी में IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी मिले। ये सब महीनों की प्लानिंग और जानलेवा इरादे की तरफ साफ इशारा करता है। जांच में एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक हमलावर की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई और इस पहचान के साथ ही एक और परेशान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अकरम ऑस्ट्रेलिया की घरेलू इंटेलिजेंस एजेंसी ASIO के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं था, वो उनकी नज़र में था। ये एक चौंकाने वाला सच है जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। अगर वो इसके बारे में जानते थे तो क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? इस खतरे की पूरे तस्वीर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि बॉन्डी ने पहले भी हिंसा देखी है, लेकिन इस बार ये अलग थी और ये फर्क बहुत मायने रखता है। शायद कुछ लोगों को याद हो कि सिर्फ 19 महीने पहले बॉन्डी जंक्शन में एक अलग तरह का हमला हुआ था। इन दोनों त्रासदियों की तुलना करने से ऑस्ट्रेलिया में बदलते खतरे की एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। एक तरफ है 2024 की चाकूबाजी की घटना, एक अकेला हमलावर जोएल काउची, जिसके बारे में माना जाता है कि वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा था। दूसरी तरफ 2025 की शूटिंग, एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट सेल जो नफरत की विचारधारा से प्रेरित था। ये एक परेशान व्यक्ति से संगठित आतंक की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फर्क बिल्कुल साफ है, एक व्यक्तिगत दिमागी हालत का नतीजा था तो दूसरा संगठित नफरत का। और अकेले काम करने वालों से संगठित सेल की तरफ ये बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, एक ऐसा खतरा जिसे पहचानना और रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल है। जहां पूरा ऑस्ट्रेलिया शोक मना रहा था, वहीं एक खास समुदाय के लिए इस हमले के मायने कुछ और ही थे। ये उस डर की पुष्टि थी जिसके साथ वो जी रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी के लिए ये उनके सबसे बड़े डर का सच हो जाना था। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, ये यहूदी विरोधी घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी का नतीजा था। एक ऐसा बढ़ता खतरा जिसके बारे में वो लगातार अधिकारियों को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन उसी अंधेरे में इंसानियत की ऐसी मिसाल भी देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। एक निहत्थे शख्स ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एक बंदूकधारी से भिड़ गया, उसका हथियार छीन लिया और अनगिनत जानें बचाईं। वो एक असली हीरो था जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी इंसानियत की भावना जीत सकती है। देखिए, इस तरह का हमला सिर्फ एक हादसा नहीं होता,
ये एक वेकअप कॉल होता है। ये एक देश को आईने में देखने और खुद से ये मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि वो अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है। तो अब आगे क्या? सवाल ये है। इंटेलिजेंस एनालिसिस कुछ जरूरी कदमों की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है कि आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर कड़ी नजर रखना। इसका मतलब है कि जो लोग सुरक्षा निगरानी सूची में हैं, उनके मामले में कब हस्तक्षेप करना है, इस पर फिर से विचार करना। और इसका मतलब है कि संगठित अपराध और काले बाजार से आने वाले हथियारों के खिलाफ बंदूक नियंत्रण कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करना। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे खतरा अकेले हमलावरों से बढ़कर संगठित सेल तक पहुंच रहा है, किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति को वक्त से आगे रहने के लिए कैसे बदलना होगा? हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयार कैसे हो सकते हैं? ये सवाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो एक स्वतंत्र और खुले समाज में रहना चाहते हैं। और इसका जवाब जाहिर है आसान नहीं है।